बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल। जी हाँ, ये बेमिसाल हुस्न और लाजवाब अदाओं वाली ये दिलरुबा थी परियों की रानी। इसे लोग परियों की रानी कहते थे दोस्त। ये परियों की रानी कही जाने वाली अदाकारा का नाम था इस अदाकारा का नाम भी शकीला के हुस्न और जमाल के दीवाने थे, इनकी अदाओं के दीवाने थे। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, अपने 15 साल के लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया है दोस्तों। 70 फिल्मों में अपने लाजवाब अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया है। शर्मा के लजा के मैं एक झलक दिखलाऊं, हाथ किसी के न आऊं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया के रुपैले पर्दे पर अपनी मोहक अदाओं से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली, लोगों के दिलों पर राज करने वाली, रियलिटी में ये ईरान की शहजादी थी, प्रिंसेस ऑफ ईरान। वाओ, बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे। वो अपने करियर की बुलंदी पर थी, टॉप पर थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा। बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए शकीला के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, मेरा ये प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड। बड़े धोखे हैं इस राह में, उड़ा जाता है आंचल, क्यों नजर शर्मा रही। दोस्तों 1950 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री शकीला को आज भले ही नाम से कोई ना पहचानता हो, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि लोग उनकी चुलबुली और शोख अदाओं के दीवाने थे। काली टोपी वाले जरा नाम तो बता। बॉलीवुड में लोग उन्हें अरबी चेहरा और फेरी क्वीन ऑफ इंडियन मूवीज के नाम से भी, इस टैग से भी पुकारते थे। दोस्तों अफगान की राजधानी काबुल में ये पैदा हुई थी। उनका वास्तविक नाम था बादशाह जहान। उनका कहना था, उन्होंने बताया था कि उनके दादा ईरान के राज परिवार से जुड़े हुए थे। जब वो बहुत छोटी थी तब ईरान की राजगद्दी को लेकर उनके परिवार में झगड़ा हो गया और उस झगड़े में उनके दादा दादी और उनकी माँ की डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके जो फादर थे उन्होंने अपनी तीनों बेटियों बादशाह जहान, नूर जहान और नसरीन जहां और साथ में अपनी बहन फिरोजा को लेकर वो इंडिया आ गए। इंडिया में वो बॉम्बे आकर सेटल हुए। यहाँ पर आने के बाद बादशाह जहान का ही आगे चल के नाम पड़ा था शकीला। बॉम्बे में आने के बाद उनके फादर कुछ बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन अचानक उनके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद शकीला का पालन पोषण उनकी बुआ फिरोजा ने ही किया था। शकीला की जो शुरू की पढ़ाई लिखाई थी वो यहीं पर हुई थी और फिल्मों में आने के लिए शकीला बताती थी कि उनकी बुआ जो हैं उनको फिल्में देखने का बहुत शौक था और जब वो फिल्में देखने जाती थी तो साथ में शकीला को भी ले जाती थी। संगत का असर, उनको फिल्मों में रुचि थी और साथ में शकीला का भी रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों मुंबई में अब्दुल राशिद कारदर और महबूब जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी बुआ के पारिवारिक संबंध थे, बहुत क्लोज रिलेशन थे। कारदर साहब ने 40 के दशक में ही शकीला की फिल्मों की तरफ रुचि देखते हुए अपनी फिल्म दास्तां में एक 12-13 साल की नवयुवती का रोल ऑफर कर दिया उनको और यहीं से शुरुआत हो गई शकीला के अभिनय करियर की। तुम्हारा नाम इंदिरा है या इंदिरा देवी? इंदिरा, गुड, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। उनका असली नाम बादशाह जहान बदलकर फिल्मी नाम रख दिया गया शकीला। अभी ये फिल्म बनी रही थी कि एक और डायरेक्टर थे SF हसनैन साहब, उन्होंने अपनी फिल्म दुनिया में उन्हें काम करने का ऑफर दिया। फिल्म दुनिया 1949 में दास्तान से पहले रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने की मशहूर अदाकारा सुरैया के साथ काम किया। दास्तान के बाद 1950 में शकीला ने गुमास्ता, खूबसूरत, राजरानी, दमयंती, सलोनी, सिंदबाद द सेलर और अरमान में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था
और फिल्म झांसी की रानी में तो शकीला ने अभिनेत्री मेहताब के बचपन की भूमिका निभाई थी। बाबा, तुमने मुझे रानी बना दिया, बहुत से हाथी घोड़े दिलवा दिए, तो तुम भी कुछ मांग लो। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि जो कुछ मेरे बाबा मांगे इन्हें दे दिया जाए। 1953 में शकीला को फिल्म मदमस्त में नायक M.A. अंसारी के साथ इम्पोर्टेंट रोल मिला। मुख्य भूमिका करने का सबसे पहला उनको प्रस्ताव मिला था। क्यों शम्मा जले महफिल ये सजी, ये राज कोई ना जाने, ये राज कोई ना जाने। और इसी साल बतौर नायिका उनकी 2 और फिल्में राजमहल और शहंशाह भी आई। दोस्तों, शकीला का जो चेहरा था वो मध्य पूर्व एशिया की झलक बहुत मारता था, इसलिए फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने उन्हें अरबी चेहरा कहना शुरू कर दिया था, अरबी चेहरे का खिताब दे दिया था। उस टाइम पर मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। उनके बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से होमी वाडिया ने 1954 में आई अपनी फिल्म फैंटेसी में, जिसका नाम था अली बाबा 40 चोर, उसके लिए शकीला को मेहनताने के तौर पर एक बहुत मोटी रकम दी थी। उस टाइम पर 10,000 रुपया बहुत मोटी रकम होती थी जो शकीला को दी गई थी, और वो पैसा देकर उन्हें साइन किया गया। इस फिल्म के जो हीरो थे उनका नाम था महिपाल, और ये फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि शकीला को फैंटेसी और कॉस्ट्यूम्स फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे। देखो जी चांद निकला पीछे खजूर के, बसरे की हूर नाचे। शकीला ने गुलबहार, लालपरी, लैला, नूर महल, रत्न मंजरी, शाही चोर, हातिम ताई, खुलजा सिमसिम, अलादीन लैला, माया नगरी, नाग पद्मिनी, परिस्तान, रिमझिम मर्जीना, डॉक्टर जेड, अब्दुल्ला और बगदाद जैसी कई फिल्मों में काम किया। और उसके साथ साथ महिपाल, जयराज और दलजीत कौर जैसे कितने ही बहुत सारे उस टाइम के फेमस कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया था। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का। महिपाल के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। शकीला ने बतौर नायिका उस दौर के मशहूर कितने सारे एक्टर्स के साथ काम किया था, जिसमें देवानंद के साथ फिल्म CID। अगर तकलीफ ना हो तो एक गिलास ठंडा पानी भिजवा दीजिएगा। पानी क्या शरबत मिलेगा? शरबत जरा डैडी को तो नीचे आ जाने दो। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी। गुरुदत्त के साथ आर पार। अपन 2-4 पैसे कमा ले तो कुछ बिगड़ता है तुम्हारा? कमाओ, पर तुमने तो कहा था जितनी चादर उतना पैर फैलाना। अब शायद पैर ज्यादा लंबे हो गए। सुनील दत्त के साथ पोस्ट बॉक्स 999, मनोज कुमार के साथ रेशमी रुमाल, और काली टोपी लाल रुमाल में चंद्रशेखर और अजीत के साथ टावर हाउस में काम किया था। इसके साथ साथ शोमैन राज कपूर के साथ वो फिल्म श्रीमान सत्यवादी में बड़े पर्दे पर नजर आई थी। जबकि फिल्म चाइना टाउन में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ भी अभिनय किया है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ। इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद भी शकीला की इमेज स्टंट फिल्मों की हीरोइन के तौर पर ज्यादा बनी हुई थी। गुरुदत्त की फिल्म 1954 में जो आई थी आर पार, शकीला ने उसमें एक गैंगस्टर की प्रेमिका यानी वैम्प की सशक्त भूमिका निभाई। इस फिल्म के 2 सदाबहार गीत हैं जो आज भी लोगों को याद हैं, उन पर फिल्माए गए थे, जिनमें पहला गाना था बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। और दूसरा गीत अभी मैं जवान। अभी मैं जवान। ये दोनों गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। शकीला ने अपने मदहोश डांस और भावों से लोगों का दिल जीत लिया था और लोगों पर जादू कर दिया था उन्होंने। फिल्म CID के गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, रफी साहब ने गाया था। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का। अच्छा, इसी फिल्म में एक और क्लासिक गाना था, वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। इसको कौन भूल सकता है।
सीआईडी में उन्होंने एक अमीर घराने की लड़की का किरदार निभाया था जो देवानंद के प्यार में पड़ जाती है। रेखा, याद है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो तुमने मुझे कोई चोर या डाकू समझा था। ठीक। आज भी यही समझ लेना कि मैं इंस्पेक्टर कभी नहीं था। सीआईडी की सक्सेस के बाद शकीला ने बुलंदियों पर कदम रख दिया था। सारी अभिनेत्रियों को पछाड़ती हुई शकीला ने अपना खुद का एक मुकाम बना लिया था। खूबसूरती और अदाकारी उनके पास दोनों ही थी। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौरान शकीला का जलवा, शकीला का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। उनकी पहचान फैंटेसी फिल्मों की नायिका की ही बनी रही। शकीला आखिरी बार पर्दे पर 1963 में रिलीज हुई फिल्म उस्तादों के उस्ताद में नजर आई थी। शकीला ने बाद के कुछ सालों में 1989 में आई फिल्म हम इंतजार करेंगे और 1993 की फिल्म राजद्रोही में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। शकीला ने अपने 14 साल के फिल्मी करियर में कुल 72 फिल्मों में अभिनय किया है। ए दिल देखे हैं हमने बड़े बड़े संग दिल। दोस्तों, शकीला की शादी भारत में अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत से हुई थी। जब उनका तबादला हुआ तो उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी। वो अपने शौहर के साथ जर्मनी चली गई थी, जहां लगभग 2 दशक तक वो जर्मनी और अमेरिका में रही, जहां उनके शादीशुदा रिश्तों में दरार आने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब वो हमेशा के लिए इंडिया लौट आई। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी भी रही कि शकीला 1963 में एक विदेशी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से शादी करने के लिए ब्रिटेन चली गई थी। बहरहाल शकीला की शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और कुछ सालों के बाद वो वापस मुंबई लौट आई। अच्छा, इस बारे में सही इंफॉर्मेशन देने के लिए उनके भांजे नासिर खान से भी बात की गई थी, तो उन्होंने इस बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। मतलब उन्होंने बताया कि मेरे को इस बारे में कुछ खास पता नहीं है। शकीला मरीन ड्राइव स्थित फेमस आर्ट डेको बिल्डिंग गोविंद महल में रहती थी। वो बाद में बांद्रा शिफ्ट हो गई थी। उनकी छोटी बहन नूरजहां ने मशहूर कॉमेडियन बदरुद्दीन उर्फ जॉनी वॉकर से शादी की थी। देखो अभी हमारा तो मेरी मुलाकात धीरे धीरे जाती होगी, पीछे तुम्हारा हमारा लव होगा, मैं शादी हो। शकीला की एक और छोटी बहन थी गजाला, जो हाउसवाइफ थी। शकीला बेगम को फिल्मों से अलग हुए एक अरसा गुजर गया, लेकिन उन्होंने ऑफर मिलने पर भी कभी फिल्मों में दोबारा काम करने की अपनी इच्छा नहीं जाहिर की। श्यामा, वहीदा रहमान, नंदा और जबीन जलील जैसी अदाकारों के साथ शकीला की दोस्ती की चर्चा बॉलीवुड में अक्सर हुआ करती थी। जिंदगी में आखिरी पड़ाव में वो सायरा बानो और आशा पारिक के तो कांटेक्ट में रही थी। सितंबर 2017 को शकीला बानो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में रहेगी, हमारे दिलों में बनी रहेगी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, होठों पर तकरार, कभी यार कभी पार, तड़पा के दिखा के मैं नाज़ो अदा चली जाऊं। ये लो मैं हारी पिया, क्यों नजर शर्मा रही है, क्यों उड़ा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो से जुड़ी अगर कोई जानकारी या कोई भी कमेंट आप लिखना चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ये मुझे मेरे प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। फिर मिलता हूँ आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम, सत श्री अकाल। आप ख्याल रखें।